यसू की तरफ से तंबी पार्ट 2। हमने अपने पिछले सबक में यसू से बोलचाल में एहतियात का दर्स सीखा। साथ ही ये भी सीखा कि अपने से कम माशरती हैसियत वालों, जरूरतमंदों, बेसहारा और बीमार लोगों पर मेहरबानी की जाए। यसू चाहता है हम उसकी मोहब्बत में दूसरों को भी शामिल करें, ताकि उसकी रोशनी सब तक पहुँचे। यसू से पाई सब बरकतें अगर हमने अपनी जात तक महदूद रखी, अपनी ही आसाइशों की फिक्र किए गए, तब यसू कह देगा, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। एक खुद गरज शख्स यसू की मोहब्बत नहीं समझ सकता, इसीलिए यसू ने फरमाया, वो ऐसों को पहचानेगा भी नहीं। आज फिर हम एक नहायत अहम सबक सीखेंगे, यानी हमारे रोजमर्रा के आमाल किस तरह हमारे लिए अच्छी या बुरी अबदियत की राहें मुतय्यन करेंगे। आए यसू की जुबानी मजीद खदशात पर कान लगाएं। जहन्नम के मुतल्लक खबरदारी। गुनाह की बंदिशें तोड़ डालें। मत्ती 5 बाब 29 से 30 आयत। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में न डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। बच्चों, इस जुमले का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप एक छुरा पकड़ें और सचमुच अपना हाथ काट फेंकें। इस बात में हमें ये हुक्म दिया गया है कि अगर हमारी आंखें गुनाह आलूद और मुजरमाना किस्म की फिल्में या तस्वीरें देखने पर उकसाती हैं, तो हमें ऐसी बुरी आदत को अपने ज़हन, अपनी सोचों से उखाड़ फेंकना चाहिए। बेहतर होगा हम खुद पर जबर करते हुए ये बुरी आदत तर्क कर दें और गुनाह के रास्ता पर और आगे न जाएं, ताकि इस मुजरिमाना आदत से पीछा छुड़ाकर जहन्नुम की सजा से बच जाएं। अगर किसी जगह हम नहीं जाना चाहते, कोई बुरी बात नहीं कहना चाहते, तो हर सूरत उन राहों से बचना होगा जो उस तरफ लिए जाती हों, वरना बुराई के जरा जरा से चस्के बढ़ते जाएंगे और अंजामे कार हमारे पूरे वजूद को जहन्नम में खींच ले जाएंगे। मरकस 9 बाब 48 से 49 आयत। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। बच्चों, क्या आपने कभी अपनी वालिदा को गोश्त पर नमक लगाते हुए देखा? यसू ने फरमाया, जहन्नम की आग गोश्त को लगाए जाने वाले नमक की मिसाल है। ये आग जहन्नम में गुनहगारों के बदन को पूरी तरह ढांक लेगी। वहाँ कीड़े भी होंगे जो बदन के अंदर और बाहर रेंग रहे होंगे, और ये कीड़े कभी मरेंगे भी नहीं। क्या इस बात के तसव्वुर ही से सिट्टी गुम नहीं हो जाती? जहन्नम उन लोगों के लिए नहीं बनाई गई जिनसे यसू प्यार करता है। यसू का कहना है, इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है।
लेकिन अगर हमने शैतान की राहें अपनाई तो ये राहें हमें वहीं ले जाएंगी जहां शैतान का ठिकाना है। यसू की खुशियों की खातिर हमें जहन्नम की तरफ बढ़ते कदम रोक लेने चाहिए। अगर हम जहन्नम में जा पहुँचे, यसू की कितनी दिल आजारी होगी, क्योंकि वो हमारी रूहों को मौत के चुंगल से रहाई दिलाने की खातिर कफारा अदा कर चुका है। इस पर भी हम जहन्नम में जा निकले तो मतलब ये होगा कि हमारी खातिर उसकी जान की कुर्बानी रायगा गई। तब जहन्नुम से हम कैसे बचें? यसू की पेश करदा नजात अपने लिए मांग लेने के साथ साथ हमें अपने उन गुनाहों से भी जरूर छुटकारा पाना होगा जो हमारे किरदार की पस्ती का सबब हैं। किरदार की ये पस्तियां यानी नजर पड़ने वाली हर चीज उचक लेना, अपने से कमजोर अफराद से जोर जबरदस्ती, लड़कियों से छेड़छाड़, झूठे या गंदे अल्फाज जबान की नोक पे धरे फिरना, बुजुर्गों से बदतमीजी, बेकार की आवारागर्दी, अपने खानदानी मसाइल से लाताल्लुकी और गली के गुंडों से मेल मिलाप वगैरह वगैरह। अगर आप इनमें से किसी भी गुनाह में अक्सर मुलव्वस हो जाते हो, नादानिस्ता गुनाह कर लेते हो, खुद पर इख्तियार खो बैठते हो और आपसे बार बार गुनाह सरजद हो जाते हो, तो इसका मतलब है इन बुरी खसलतों ने आपको बुरी तरह जकड़ रखा है। ऐसे में आप पर लाजम है यसू के नाम में इल्तिजा करें कि ये बुरी आदतें जिन्होंने आपको जकड़ रखा है आपकी जान छोड़ जाएं, ताकि आप अच्छाई की राहों पे चलने को आजाद हो जाएं। एक और बहुत अहम बात के जब भी आपका दिल झूठ बोलने को मचले, चोराकारी या किसी के साथ मारामारी के ख्यालात बेदार होने लगें, या वो गुनाह जो आपकी शख्सियत को जकड़े रहते थे जरा सा सर उठाने लगे, तो अपने जहन पर काबू पाते हुए ऐसे बुरे ख्याल को झटक दें। आपको गुनाहों से बचने के लिए अपने जहन को बहकने से बचाना होगा। गुनाहों भरी जिंदगी से किनारा कशी की मद में दूसरों के ताने और कहकहे बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी। यसू की बात का मतलब यही था जब उसने कहा, बेहतर है अपना हाथ पाँव या आंख निकाल फेंको, जो गुनाह की सोच जगाता है, ताकि आपका पूरा बदन जहन्नुम से बच जाए। क्या आप गुनाह की बुरी सोचों से बाज रहने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? इसी में आपकी बेहतरी है। यसू भी यही चाहता है। एक और संजीदा किस्म का गुनाह है खुदा की तरफ से लापरवाह होकर दुनियावी जिंदगी के ऐशो आराम की हिरस रखना। दुनियावी ऐशो मस्ती में गरक ना रहें। लोका 16 बाब 19 से 22 आयत। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था, और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। लोका 16 बाब 23 से 26 आयत।
उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुबतला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद कर के तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़े है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें ना जा सकें और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। लोका 16 बाब 27 से 29 आयत। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। लोका 16 बाब 30 से 31 आयत। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। बाज औकात इंसान का दिल सरकशी पर उतर आता है और वो कहता है, अगर वाकई कहीं खुदा मौजूद है तो मुझे दिखाओ। दरअसल ऐसा कहने वाले लोगों के दिल खौफे खुदा से खाली होते हैं। क्या आपके ख्याल में खुदा उनकी तलब पूरी करने के लिए खुद को उन पर जाहिर कर देगा? फर्ज करें अगर खुदा ऐसा करे भी, तो क्या वो इस जैसे और बहुत से शकूको शुबहात भरे सवालात नहीं निकाल लाएंगे? इसीलिए दौलतमंद आदमी ने कहा, कोई मुर्दों में से दुनिया में जाकर मेरे भाइयों को खुदा की अदालत की खबर पहुंचा दे, तब वो जरूर ही तौबा कर लेंगे। मगर अब्राहम ने जवाब दिया, जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। यानी अगर हमारे सीनों में नरम और आजिज़ाना दिल हो तो हमें खुदा की तरफ से कही गई बातें समझ आ ही जाएंगी। जो सच्चे खुदा की पहचान करवाने को काफी हैं। कोई जानते बूझते खुदा के हजूर सरकशी पर तुला रहे, तब कोई मुर्दों में से उठकर उन्हें समझाने चला भी जाए तो कभी उन्हें समझा नहीं पाएगा। चाहे हम दौलतमंद हों या गरीब, एक दिन सबको ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। जब हम इस दुनिया से चल देंगे तो अबदियत का दौर शुरू हो जाएगा। हमारी जिंदगी इस दुनिया में गुजरे 70 या 80 सालों पर मुहित नहीं है, बल्कि हम ऐसी अबदियत में मौजूद रहेंगे जिसकी कोई इंतहा नहीं। चुनाचे हमें खुद पर नजर रखनी होगी
क्या हमारी जिंदगी यसू के लिए खुशी का बायस है? और क्या हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक है? ऐसा मत कहें, आप तो सिर्फ तब ही यकीन करेंगे जब कोई पहले तो मर जाए, दूसरी दुनिया में घूमे फिरे और फिर दोबारा जिंदा होकर आपके हाथ लगे, या फिर खुदा खुद आपके सामने आ खड़ा हो। आप तब ही यकीन करेंगे। दुआ करें खुदा हमें दिल की नरमी दे, हम हमेशा रूहे पाक की हजूरी में चलें और अपनी हरकतों पर गौर करते रहें। जिस्म की अंधी दौड़ में हिस्सा मत लें जो महज खाने पीने के चक्कर में हो, और रूहानी जिंदगी से लापरवाह होकर उसे भूख प्यास के हाथों मौत का नवाला बना दें। दौलतमंद आदमी सिर्फ ये चाहता था अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। भला क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। यसू ने फरमाया, जहन्नम की आग नहीं बुझती और जहन्नम का कीड़ा भी नहीं मरता। इसी वजह से ये दुनियावी दौलतमंद आदमी सिर्फ ये चाहता था कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे। उसकी ये जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। जब हम जमीन पर रहते हुए आसमानी बाप की ख्वाहिश को तस्कीन पहुंचाते हैं, आसमानी बाप भी अपनी बादशाही में हमारे दिलों को तस्कीन पहुंचाएगा। बच्चों, क्या आप इस दुनिया में दौलतमंद आदमी बनना चाहते हैं या लाजर? बचपन से जवानी में कदम रखने से पहले हमें ये फैसला करना होगा कि हमारा अपनी रूह के लिए बेहतरीन इंतखाब क्या होगा। यसू नहीं चाहता हम जहन्नम के घड़े में जा पड़े, इसीलिए वो मतवातर जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली राहों से बचकर चलने की तलकीन करता रहा। अगर लोग इन नसीहतों को नजरअंदाज करते गए, तब उन्हें अपनी पसंद की राहों की खुद ही कीमत चुकानी होगी। यीशु ने मजीद कौन से खतरों से आगाह किया? तंग दरवाजा से दाखिला की जुस्तजू रखें। यसू ने फरमाया, अगर कोई अबदी हयात पाना चाहता है तो उसे सिर्फ तंग दरवाजा से दाखिल होना पड़ेगा। सिर्फ तंग दरवाजा ही हयाते अबदी की राहें खोलता है। मत्ती 7 बाब 13 से 14 आयत। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। यसू ने बताया, आसमान की बादशाही की तरफ जाने वाला रास्ता तंग है, बड़ी लगन से ढूंढना पड़ता है। मतलब ये कि जब आप खुदा की रजा पे चलने को तैयार होते हैं तो बहुत से लोग आपसे कहेंगे, यह जरूरी तो नहीं, या इतनी मुशक्कत क्यों? ये बात वैसी ही है जब नूह कश्ती बना रहा था तो उस जमाने के लोग उस पर हंसते रहे। चुनांचे बहुत से लोग इस बात पर हैरान हों कि आप यसू के फरमान पर क्यों चलते हैं। जब आपको एहसास हो कि लोग बाइबल के फरमानों की परवाह तक नहीं करते,
यसू की हदायत के मुताबिक जिंदगी की राहें नहीं अपनाते। ऐसी बातों को अजीब मत समझें। यसू ने पहले ही खबरदार कर दिया था। वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। और उसके पाने वाले थोड़े हैं। लूका 13 बाब 24 से 25 आयत। उसने उनसे कहा, जान फशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि ए खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे के मैं तुमको नहीं जानता कि कहाँ के हो। यसू ने फरमाया, अब वक्त है कि कोई तंग दरवाजा से अबदियत में दाखिल हो जाए। जब ये दरवाजा बंद हो गया तो कोई अंदर ना जा सकेगा। मगर क्यों? क्योंकि यसू कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता। यीशु, ये क्या कि आप मुझे जानते ही नहीं? आप क्यों भूल गए? मैं तो हर हफ्ता संडे स्कूल भी जाता रहा। मैंने बाइबल की कहानियाँ भी सुन रखी है। मैं नजराने भी देता रहा। मैं इबादत में साथियों की रहनुमाई भी करता रहा। मगर यसू कह देगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। आखिर ये कैसे? मैं तो सचमुच चर्च जाता रहा, अपनी बाइबल पढ़ता रहा, दुआएं करता रहा। बाइबल का कलाम जुबानी सुनाने के हर मुकाबला में फातेह ठहरा। यीशु मुझसे आखिर क्यों कर कहे कि वो मुझे जानता ही नहीं है। क्या आपके ख्याल में यसू कोई खता भी कर सकता है? आए देखते हैं यसू ने क्या कहा था। अदालत का दिन। खुदा की रजा मान ली जाए। यसू ने फरमाया, मत्ती 7 बाब 21 से 23 आयत। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। क्या ही बात है? क्या खुदा के खादिमों को नहायत आलीशान इनाम और इकराम नहीं मिलने चाहिए? क्या खुदा की बादशाही में दाखिल होते वक्त उन्हें सबसे आगे आके नहीं होना चाहिए? यीशु उनसे ऐसा क्यों कहेगा? ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। यसू के लिए ये बात अहम नहीं कि आप किस किस तरह उसे खुदावंद पुकारते हैं। आपका बार बार उसे पुकारते जाना उसके लिए खुशी का बायस नहीं। यहाँ यसू का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे किस कदर अपनायत भरे नामों से पुकारा।
یا آپ نے اس کے نام سے کتنے معجزے ظاہر کر دیے؟ کتنی بدروہیں اس کا نام لے کر نکال دی۔ صرف ایک بات جو یسوع کو بھاتی ہے وہ یہ کہ باپ کی رضا پر کاربند ہوا جائے۔ اگر خدا کے خادم اس خوش فہمی میں کھوئے رہے کہ معجزے ظاہر کرنے یا بدروہیں نکالنے کی وجہ سے وہ خدا کی رضا کے پابند نہیں رہے بلکہ من مانے گناہوں کا لطف لے سکتے ہیں، تب یہ سب کے سب خدا کی نگاہوں میں بدکار ٹھہریں گے۔ یسوع ان سے کہہ دے گا، میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اگر کوئی شخص لوگوں کو شفا دے سکتا ہو بدروہیں بگا سکتا ہو اور معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہو تو کیا آپ اسے اپنا ہیرو مان لیں گے؟ اس کی تعظیم کریں گے پرستش اور پیروی شروع کر دیں گے۔ اور ہاں، اگر یہ شاندار شخص آپ خود ہوئے تو کیسا رہے گا؟ کیا آپ خود پر فخر کریں گے؟ مگر یسوع نے تو کہہ دیا تھا، ان وجوہات یا ایسی شرائط پر کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سب چیزوں سے پہلے جینے کا ایسا انداز سیکھنا ہوگا جو خدا کے لیے خوشی کا باعث اور اس کے احکام کے مطابق ہو۔ پھر ہم جو بھی نشان یا معجزے ظاہر کریں وہ خدا کے حضور مقبولیت پائیں گے اور یاد بھی رکھے جائیں گے۔ یسوع نے فرمایا، دنیا کے آخری دنوں میں جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح نمودار ہوں گے جو بڑے بڑے نشان اور عجائب ظاہر کریں گے، مگر وہ یسوع کے شاگرد نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یسوع کی رضا اور اس کی راہوں پہ نہیں چلیں گے۔ ہم کسی کو معجزے ظاہر کرتے دیکھ کر اس کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ خدا سے وابستہ ہے یا نہیں۔ ہمارے متعلق بھی کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بس ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے وجود میں یسوع کی حیات قائم رہے۔ آئیں دعا کریں۔ پیارے آسمانی باپ، آج کی کہانی نے مجھے اپنے متعلق الجھن میں ڈال دیا۔ لگتا ہے میں بھی اس قسم کا فرد ہوں جس کا ٹھکانہ کہیں جہنم ہی نہ بن جائے، کیونکہ میں بہت سی بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہوں اور آج کے دن تک مجھے اپنی خطاؤں کا احساس تک نہیں ہوا۔ پیارے باپ، جس چیز کو میں اصولی طور پر حاصل نہیں کر پاتا دوسروں سے چھین لیتا ہوں۔ اگر مجھے خیال آئے کہ امتحان میں بآسانی نقل کا موقع مل جائے گا تو کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اگر کوئی چیز میرے ہاتھوں ٹوٹ جائے تو کہہ دیتا ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں، جانے کس نے توڑی ہوگی۔ یوں اس کی ذمہ داری سے چھوٹ جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں دوستوں کے حق میں جھوٹی گواہیاں دیتا رہوں تاکہ وقت پڑنے پر وہ بھی میری خاطر جھوٹ گھڑ گھڑ کے سناتے رہا کریں۔ پیارے باپ، فریب کی یہ زندگی خوب مزے میں کٹ رہی ہے۔ اگر میں ذمہ دار اور ایماندار بن گیا، کسی چیز کی طلب میں صبر کیے بیٹھا رہا تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اگر میں نے کسی دوست کو بچانے کی خاطر اس کے لیے جھوٹ نہ بولا تو وہ میری دوستی پہ خاک ڈال کے چل دے گا۔
कहा, मेरे बस से बाहर है। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। प्यारे बाप, अगर मैं इम्तिहान में कामयाबी के लिए किसी की नकल लगा लिया करूं तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? इसमें किसी का कुछ जाता भी नहीं और दूसरे सब भी एक दूसरे की नकल ही तो कर रहे होते हैं। मैं भी उनमें से एक क्यों नहीं हो सकता? प्यारे बाप, जानता हूँ तू यही कहेगा, ये लोगों के सामने अच्छी मिसाल नहीं। इस तरह लोग आसमानी बाप की जलाली शान कैसे बयान करेंगे? ठीक है, मैं जानता हूँ तुझे मेरी तालीमी हैसियत की बजाय मेरी ईमानदारी अजीज है और ये कि मैं यीशु की हयात में जीऊं और तेरा जलाल मद्देनजर रखूं। प्यारे बाप, मेरे नेक इरादों को मजबूती और कुव्वत अता फरमा के अपने वजूद में बसे गुनाह दूर झटक दूं। मेरी मदद फरमा के अपने लिए जिंदगी का तंग रास्ता चुन लूं। अगरचे शुरू में बहुत ही मुश्किल होगा, मगर मेरी मदद फरमा के इसी पर चलता चलूं। जानता हूँ जैसे ही वजूद में बसे देरीना गुनाहों को झाड़ने का इरादा करूँगा, मेरे दोस्त खूब हंसी उड़ाएंगे, मुझे डरपोक और शिकस्त खुर्दा कहेंगे और एक गद्दी पुकारेंगे। वो कहेंगे किसी को संडे स्कूल की कहानियों का इतना असर लेने की जरूरत ही नहीं होती। प्यारे बाप, तेरा फरमान है वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। मेरी मदद फरमा कि कुशादा रास्ता पर जाने वाले लोगों के पीछे ना जाऊं, बल्कि इस बात में मेरी मदद फरमा कि तंग रास्ता के इंतखाब की ख्वाहिश रखूं, यहाँ तक के हयाते अबदी के दरवाजा तक जा पहुंचूं। यीशु के नाम में मेरी दुआ है, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है और